वेलकम टू आरकेएस किड्स। एक गांव में एक लापरवाह लड़का अपने पिता के साथ रहता था। लड़के के पिता ने उससे कहा कि वह इतना बूढ़ा हो गया है कि जब भेड़ें खेतों में चरती हैं तो उनकी देखभाल की जा सकती है। हर दिन उसे भेड़ों को घास के मैदानों में ले जाना पड़ता था और उन्हें चरते हुए देखना पड़ता था। हालांकि लड़का नाखुश था और भेड़ों को खेतों में नहीं ले जाना चाहता था। वह दौड़ना और खेलना चाहता था, न कि मैदान में बोरिंग भेड़ों को चरते हुए देखना चाहता था। तो उसने कुछ मजा करने का फैसला किया। वह रोया, भेड़िया, भेड़िया, जब तक पूरा गांव भेड़िए को भगाने के लिए पत्थरों के साथ दौड़ता हुआ नहीं आया, इससे पहले कि वह किसी भेड़ को खा सके। जब ग्रामीणों ने देखा कि कोई भेड़िया नहीं है, तो वे अपनी सांसों में बड़बड़ाते हुए निकल गए कि लड़के ने उनका समय कैसे बर्बाद किया। अगले दिन लड़का एक बार फिर रोया, भेड़िया, भेड़िया, और फिर से ग्रामीण भेड़िए को भगाने के लिए दौड़ पड़े। लड़के ने जो डर पैदा किया था, उस पर वह हंसा। इस बार ग्रामीण आक्रोशित होकर चले गए। तीसरे दिन जैसे ही लड़का छोटी पहाड़ी पर गया, उसने अचानक एक भेड़िए को अपनी भेड़ों पर हमला करते देखा। वह जितना जोर से रो सकता था, रोया, भेड़िया, 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 लेकिन एक भी ग्रामीण उसकी मदद के लिए नहीं आया। ग्रामीणों ने सोचा कि वह उन्हें फिर से मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है और उससे या उसकी भेड़ों को बचाने नहीं आया। उस छोटे लड़के ने अपनी मूर्खता के कारण उस दिन बहुत सी भेड़ें खो दी। एक बार एक छोटे से शहर में एक लालची आदमी रहता था। वह बहुत धनी था और उसे सोना और सब मनभावन वस्तुएं प्रिय थीं। लेकिन वह अपनी बेटी को किसी भी चीज से ज्यादा प्यार करता था। एक दिन उसे एक परी दिखाई दी। पेड़ की कुछ शाखाओं में परी के बाल फंस गए थे। उसने उसकी मदद की, लेकिन जैसे जैसे उसका लालच हावी हुआ, उसने महसूस किया कि उसके पास बदले में एक इच्छा मानकर उसकी मदद करके अमीर बनने का अवसर था। परी ने उसे एक इच्छा दी। उसने कहा, जो कुछ मैं छूऊं वह सब सोना हो जाए। और उसकी इच्छा आभारी परी द्वारा प्रदान की गई थी। लालची आदमी अपनी पत्नी और बेटी को अपनी इच्छा के बारे में बताने के लिए घर भागा, हर समय पत्थरों और कंकड़ को छूते हुए और उन्हें सोने में परिवर्तित होते देखा। घर पहुंचते ही उनकी बेटी उनका अभिवादन करने के लिए दौड़ी। जैसे ही वह उसे अपनी बाहों में लेने के लिए नीचे झुका, वह एक सोने की मूर्ति में बदल गई। वह तबाह हो गया और रोने लगा और अपनी बेटी को वापस लाने की कोशिश करने लगा। उसे अपनी मूर्खता का एहसास हुआ और उसने अपने शेष दिन परी की तलाश में बिताए ताकि उसकी इच्छा पूरी हो सके। यह एक कहानी है जो बताती है कि कैसे अलग-अलग लोगों द्वारा विपरीत परिस्थितियों का सामना अलग-अलग तरीके से किया जाता है। आशा नाम की एक लड़की थी जो एक गांव में अपनी माँ और पिता के साथ रहती थी। एक दिन उसके पिता ने उसे एक आसान सा काम सौंपा। उसने उबलते पानी से भरे 3 बर्तन लिए। उसने एक बर्तन में एक अंडा, दूसरे बर्तन में एक आलू और तीसरे बर्तन में कुछ चाय की पत्तियां रखी। उन्होंने आशा को लगभग 10 से 15 मिनट तक बर्तनों पर नजर रखने के लिए कहा, जबकि 3 अलग-अलग बर्तनों में तीनों सामग्री उबल रही थी। इतने समय के बाद उन्होंने आशा से कहा कि वह आलू और अंडे को छीलकर चाय की पत्तियों को छान ले। आशा हैरान रह गई। वह समझ गई कि उसके पिता उसे कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह नहीं जानती थी कि यह क्या है। उसके पिता ने समझाया,
तीनों वस्तुओं को एक ही परिस्थिति में रखा गया था। देखें कि उन्होंने अलग तरह से कैसे प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि आलू नरम हो गया, अंडा सख्त हो गया और चाय की पत्तियों ने पानी का रंग और स्वाद बदल दिया। उन्होंने आगे कहा, हम सभी इन वस्तुओं में से एक की तरह हैं। जब विपत्ति आती है, तो हम ठीक उसी तरह प्रतिक्रिया देते हैं जैसे वे करते हैं। अब क्या आप आलू, अंडा या चाय की पत्ती हैं?